नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक दिलीप सिंह परिहार इस समय अपने चुनाव प्रचार के लिए केलूखेड़ा गांव में आए हुए हैं। दिलीप सिंह जी परिहार को लोग प्यार से बापू भी कहते हैं। आइए, मौजूद है मेरे साथ, बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पर। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार ईरानी जी, आपका भी स्वागत, वॉइस ऑफ एमपी का स्वागत। सर, चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है? उत्साह और उमंग है, चेहरे खिले हुए हैं जैसे कमल खिलता है। देश के देवदुर्लभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी 9 तारीख को दोपहर 2 बजे नीमच की धरती पर उतरने वाले हैं। तो उस देव पुरुष के दर्शन करने के लिए लोग आतुर है कि कब वो आए और कब पलक पाँव बिछाकर हम स्वागत करें। और वो बहनें, लाडली बहना अभी कह रही थी कि 17 तारीख जल्दी आ जाए तो हम भैया को धन्यवाद दे दें कमल वाला बटन दबाकर। तो आज सभी लोग, किसान भी ये कह रहे हैं, क्योंकि सम्मान निधि का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब 6-6 हज़ार रुपये दोनों भेज रहे हैं और लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। भारत को कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी ने शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो गरीब बेटियां थी, वो चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, दोनों का विवाह और निकाह कराने का काम किया है। हम देखते हैं तीर्थ दर्शन यात्रा में सबको तीर्थ दर्शन कराया है। किसी को भी जाना, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करके आ रहा है। ऐसा अनेक काम, 168 योजनाएं मध्य प्रदेश पे धरती पर उतरी है। उन किसी न किसी योजना का लाभ हर परिवार में एक न एक व्यक्ति को मिल रहा है। सर, नीमच विधानसभा क्षेत्र से आप 3 बार से विधायक हैं। आपके विकास के क्या दावे हैं और आने वाले समय के लिए क्या वादे हैं? हमें गर्व है कि डबल इंजन की सरकार होने की वजह से हमारे सांसद जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की वजह से नीमच में नया मेडिकल कॉलेज मिला है, 5 मंजिल खड़ा हो गया है और महा नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति दिला दी है। तो ये बधाई है, ये उपलब्धि है। नीमच में आप देखो, हम जानते हैं कि जैसा महंकाल लोक सज रहा है, वैष्णो देवी तो कटरा में, मगर माँ भादवा माता हमारे यहाँ है, जो ममतामयी माँ है। किसी को भी लकवा मार जाता है, लोग माँ के प्रांगण में जाते हैं। वहाँ 50 करोड़ का माँ भादवा माता का कॉरिडोर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब शुरुआत करके गए हैं। तो एक ऐसा विकास भी हो रहा है जो हमारे सनातन संस्कृति के अनुरूप भी है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आज कहीं न कहीं विकास दौड़ रहा है। पायलट ट्रेनिंग सेंटर हमारे सांसद जी है, हमारे ज्योतिराजी सिंधिया जी है, मुख्यमंत्री जी है, उन्हें नीमच की धरती पर प्रारंभ किया है। छोटी छोटी चिड़िया आसमान में सफ़ेद सफ़ेद शाम को उड़ती है, तो यहाँ बेटा बेटी पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये भी एक उपलब्धि। 250 करोड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र यहाँ प्रारंभ हो गया है। कारखाने यहाँ लग गए हैं, बेरोजगारों को रोजगार यहाँ मिल रहा है। यही नहीं, आप देखते हो ना, किसान है, ये मालवा है, यहाँ अन्न उत्पादन होता है। नई कृषि मंडी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ बनाई है। गांधी सागर का पानीदार मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव-गांव में ला रहे हैं। आप देख रहे होंगे, गांव-गांव में खुदाई हो रही है, पाइपलाइन डल रहे हैं, नल की टोटी अब किचन में, आंगन में बहने खोल के और पानी लेगी। सिंचाई के लिए अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सिंचाई, 3200 करोड़ की सिंचाई योजना, गांधी सागर का पानी हमारे मालवा के इन गाँवों में आएगा, नीमच जिले में आएगा। हर खेत में पाइप बिछेगा, फुहारे पद्धति, टिप इरिगेशन से, डिप से उनकी सिंचाई होगी और अन्न उत्पादन करेंगे। एक नहीं 3 फसलें लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी ने, हमारे जो भोला भाला किसान है, उसको 2 लाख रुपए के कर्जे माफ़ करके उसको ओवरड्यू किसान बना दिया था। उस किसान को भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साहूकार बनाने का काम किया है। तो किसान सम्मान, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, रिपोर्ट कार्ड आपने बताया, प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर हो। विजन क्या है? विजन सर्वहारा वर्ग का कल्याण करना, गरीब के लोक कल्याण के काम करना। नीमच में बचे हुए कामों को हम करेंगे। जो भी जनता बताती है हम उसको प्राथमिकता से लेते हैं और उनको करने का। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अमूलचूल परिवर्तन किया है। कहीं 2-2 सेंट्रल स्कूल हमारे माननीय सांसद जी ने, एक पहले था, एक अभी वर्तमान बनाया है। आज सीएम राइस स्कूल बन रहा है बड़ा, 50 करोड़ का। गरीब के बेटा बेटी भी सीएम राइस स्कूल में पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। कहीं न कहीं सबको साथ, सबका
सबका विकास, सबके विश्वास से हमने काम किया है। और विजन ये है कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, जो जहाँ रहता है उसको उस ज़मीन के टुकड़े का पट्टा हमने गरीबों को देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं और हम उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया है। कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड गरीब के जेब में रखा है, तो इलाज भी 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क हो रहा है। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, किसानों से जुड़ी समस्याएं भी आ रही है। किसानों से जुड़ी समस्या, जैसे आज ये खुशी है कि गांधी सागर का पानी आ रहा है, सड़क भी खुद रही है, मगर बहनें खुश है कि मेरे घर में नल की टोटी आएगी। अब ये समस्या है, ये भी निराकरण हो जाएगी, क्योंकि खुद ही भी सड़क जल्दी ही ठेकेदार ठीक कर देगा। तो आज हम देखते हैं कि किसान को चाहिए पानी, बिजली, खाद। तो खाद के लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि सोसाइटियों के माध्यम से किसान को खाद मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि पानी के लिए अब जब गांधी सागर की योजना आएगी तो इसको हम नीचे तक कार्यस्थल तक, नीचे तक ज़मीन पे उतारने का काम करेंगे। आप देखो, यही पानी गांधी सागर का कभी कोटा जाता था, कभी झालावाड़ जाता था, कभी ठेठ चंबल तक, उधर ग्वालियर तक जाता था, और हम पानी के लिए तरसते थे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुरुआत कर दी है। अब ये योजना बड़े बड़े पाइप आएंगे, लोगों के खेत तक पानी पहुंचेगा। किसान को और क्या चाहिए? बिजली मिल रही है 24 घंटे, 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। फिर भी जो अगर कोई किसान की कोई तकलीफ होगी तो उसके हम दुख सुख में हम खड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जब भी पीड़ा हुई तो उन्होंने हेलीकॉप्टर उतारा किसान के खेत में, उसे किसान को गले लगाया और कहा मैं हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। सर, एक जटिल समस्या बच गई है आपके कार्यकाल में, जिसके लिए लोग उम्मीद पाले बैठे हैं, बंगला बगीचा। निश्चित ही कांग्रेस ने इसको दूध देती गाय समझा था, बंगला बगीचा को, और जो लोग उसमें निवास करते थे उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुलाई, सांसद जी, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, हम सब गए। हमने बैठकर वहाँ तय किया कि इनकी मूलभूत सुविधा और छोटे प्लाटधारियों को व्यवस्थापन किया जाए। वो लगातार व्यवस्थापन हो रहा है। जो कुछ बड़े प्लाटधारी है, कहीं ना कहीं बंगला बगीचा में पूंछ अटकी हुई है, उस पूंछ को भी हम निकालेंगे। उसका प्रस्ताव जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। आचार संहिता लगी है, आचार संहिता के बाद इस समस्या का भी निराकरण होगा। और जिन बंगला बगीचा में लोग निवास करते हैं उनमें हमने सड़क दी है, बिजली दी है, पानी दी है, ड्रेनेज सिस्टम दिया है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब देने का काम किया है। जो लोग व्यवस्थापन के लिए आवेदन लगाते हैं उनका निराकरण होता है। हम इस प्रक्रिया को, अभी मुख्यमंत्री जी जब आए थे वो भी कह के गए कि जो बचा हुआ काम है हमें निपटाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ही इन कामों का निराकरण करेगी। आखिरी सवाल सर, क्या फिर दिलीप सिंह परिहार, फिर भाजपा सरकार? नहीं, फिर भाजपा सरकार, फिर कमल। आज सब दूर कमल खिल रहा है। व्यक्ति प्रधान नहीं है हमारे यहाँ, कमल प्रधान है। और उस कमल के लिए ही ये सारे देवदुर्लभ कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, चेहरे के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए कमल खिलेगा और कमल के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में जनता मुझे जिताकर भोपाल भेजेगी और हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो ये थे विधायक दिलीप सिंह जी परिहार, जिन्होंने पूरे कमल के निशान पे, बटन दबेगा शान से, कमल के निशान पे, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये कहा कि फिर कमल एक बार दबेगा, कमल का बटन दबेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उन्होंने अपने विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा दिया, साथ ही आने वाले समय का विजन बताया। गदगद है वो अपने समर्थकों को देखकर और पूरी उम्मीद पाले हुए हैं कि उन्हें जनता आशीर्वाद देगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी।